फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। पहला हमारा जो टॉपिक है वो पहले मैं बताऊँगी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो फिर देखते हैं तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई और एफ। अब हमें क्या है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या करना होगा, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके लिए हमें क्या करना है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को ए डैश या फिर ए के पावर टी से डिनोट करते हैं। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सेकेंड प्रॉपर्टी, तो अगर हम लोग को मिलता है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसका जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है, अगर हमारे पास ए ट्रांसपोज और उसका होल ट्रांसपोज, तो इसको हम लोग वापस ए लिख देंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर हमारे पास के ए का होल ट्रांसपोज, ये जो के है ये है कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट पे ट्रांसपोज नहीं मिलेगा, तो सीधा ए पे ट्रांसपोज है, वेयर के इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, अगर हमारे पास है ए बी का होल ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल लॉ भी कहते हैं, ट्रांसपोज। अब ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो ए है हमारे स्क्वायर होना चाहिए, देन ए इज said to be symmetric if A equal to A ट्रांसपोज। तो क्या होना चाहिए, A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज की। तो हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं, A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 3 5 6। ट्रांसपोज के लिए हमें क्या करना है, इस रो को कॉलम में लेकर आना है, तो ये बनेगा 1 2 3। अब इस रो को इस कॉलम में लेकर आना है, तो 4 5 6। अब इस रो को कॉलम में लेकर आना है, तो 3 5 6, यही बनेगा। तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो ए ट्रांसपोज है। ठीक है, देखो दोनों बराबर है। अब हमारा अगला टॉपिक है स्क्वीज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये फिर देन ए इज said to be square symmetric if a इक्वल्स टू माइनस ए डैश हो। ठीक है, और इसमें क्या होगा, a इक्वल्स टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। स्क्वीज सिमेट्रिक के इसमें होता है, जिसके जो डायगोनल होते हैं वो जीरो होते हैं, -1 2 1 2 3 -3। अब हमें इसको क्या प्रूफ करना है, स्क्वीज सिमेट्रिक। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये तभी इक्वल होगा जब ए डैश ऐसे प्रूफ करेंगे। तो इस रो को कॉलम में लेकर आएंगे, तो 0 -1 -2, तो 1 0 3 -3, फिर 2 3 0। अब अगले में क्या करना है, इसको इससे माइनस करना है, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, ए मतलब माइनस ए डैश इक्वल्स टू 0 -1 -2 0 0 -3, सॉरी ये बनेगा 2 3 0। तो इस अगर ऐसा आ जाए तो ये हो जाएगा स्क्यूज सिमेट्रिक। अब हम करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व, एक्सरसाइज 3.3। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमारे पास 3 पार्ट दिए, हम लोग एक एक करके ट्रांसपोज निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए ले लेते हैं, तो ए इक्वल्स टू 5 1/2 और -1। तो देखो हम लोग को इससे क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो हम लोग इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, इस जो रो को है इसको हम लोग कॉलम में लेकर आएंगे, तो 5 1/2 फिर -1, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। तो अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ। तो इसको एक इक्वल ले लेते हैं, 1 -1 2 और 3। तो हम लोग को ए का ट्रांसपोज निकालना है, तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा, इसकी रो को कॉलम में लेकर आते हैं, या तो कॉलम को भी हम लोग रो में लेकर आ सकते हैं। तो हम लोग लेते हैं इस रो को कॉलम में लेकर आते हैं, तो 1 -1 2 और 3, ये हमारा ए डैश। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट। हमारा थर्ड पार्ट क्या दिया, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो क्या होगा, ए डैश इक्वल्स टू इस रो को कॉलम में लेकर आएंगे। ठीक है, तो -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, तो ये हो गया हमारा ए डैश।
अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इस क्वेश्चन का हमें देखना है ए इतना दिया और बी इतना दिया है, और इसका फर्स्ट पार्ट क्या दिया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो ए प्लस बी का हम लोग को होल ट्रांसपोज निकाला है, तो ए प्लस बी निकालते हैं हम लोग, ए प्लस बी इक्वल्स टू, इन ये दोनों मैट्रिसेस हैं तो इन दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ। तो -1 और -4 -5 2 और 1 3, फिर ये हो जाएगा इसी तरह -2 6 9 और यहाँ पे भी 9, फिर -1 4 और 2। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, इस रो को कॉलम में ले करेंगे, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 और 2। ये निकल गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो अब हम निकालेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं, तो हम लोग निकालते हैं ए ट्रांसपोज। तो इसी तरह हम लोग लिख देंगे -1 2 और 3 रूट, सॉरी ये मैं गलत लिख रही हूँ, ये 5 फिर 7 और ये 9 आएगा, फिर -2 और ये 1 1, और बी क्या है, बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, -4 1 और -5 1 2 0 और ये 1 3 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये हमारा आ जाएगा 5 6 -1 3 9 4 -2 9 और 2। अब हम देखते हैं ये और ये है ना बराबर, हेंस ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी प्लस बी, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब इसका सेकंड पार्ट है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो हमें इसको प्रूफ करना है, तो हम लोग पहले ए लिखेंगे। तो ए आ जाएगा हमारा -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1, और हमारा बी क्या था, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो हम लोग का ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो 3 1 8 4 5 9, यहाँ पे 9 आएगा, फिर -3 -2 और 0। अब हम लोग a माइनस बी का होल डैश निकालते हैं। a माइनस बी का डैश होगा, इसको कर देंगे तो 3 1 8, फिर इसको ऐसे लिख लेंगे कॉलम में 4 5 9 -3 -2 और ये 0। तो हमने इसको निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे ए डैश। तो ए डैश क्या हो जाएगा हमारा, ये जो रो है इसको कॉलम में ले करेंगे तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और हम लोग इसी तरह बी डैश निकालेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा -4 1 और ये 1, यहाँ पे 1 2 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 1। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ए माइनस बी डैश निकालेंगे, ए डैश माइनस बी डैश। तो देखते हैं हम लोग, ये भी आ जाएगा 1 -4, तो ये जाएगा 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। तो हम देखते हैं कि हमारा ये और ये इक्वल आ गया, तो ये हैंस ये प्रूफ हो गया ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा दिया ए डैश इतना और ये बी दिया इतना, तो हमें निकालना है ए प्लस बी इक्वल्स टू ए डैश माइनस बी डैश। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए डैश को कन्वर्ट करेंगे ए में। तो हमें निकालना है पहले ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, तो पहले हम लोग ए की वैल्यू डालेंगे 3 -1 और 0 4 2 और 1, और यहाँ पे हम लोग फिर बी की वैल्यू डालेंगे। बी हमारे सामने -1 2 1 1 2 3, तो इनको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 -1 तो 2 -1 + 2 तो 1, ये 1, फिर ये 5 4 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो हम लोग इस रो को कॉलम में लेकर आएंगे तो 2 1 1 5 4 4, ये हमारा निकल गया LHS। अब हम लोग निकालेंगे RHS। तो हमें क्या चाहिए, ए डैश प्लस बी डैश। तो हम लोग एक डैश तो है हमारे पास, तो हम लोग बी डैश निकालेंगे। तो बी डैश निकाल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा बी है, इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो -1 2 1 1 2 3, ठीक है। तो हमारा इसका बी का ट्रांसपोज भी निकल गया। तो अब हम लोग निकालते हैं अब ए डैश प्लस बी डैश। तो हम लोग लिख लेंगे इसको 3 -1 0 4 2 1 प्लस -1 2 1 1 3 3, तो हमारा आ जाएगा 2 5 1 4 1 4। तो हम लोग जब ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये और ये दोनों इक्वल है, तो हमारा हेयर ए प्लस बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश, हैंस प्रूफ हो गया। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए माइनस बी। तो ये था 3 -1 0 4 2 1
-1 2 1 1 2 3। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 -3 -1 3 0 और ये 1 -3 2 -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, a माइनस बी का होल डैश। ठीक है, तो a माइनस बी का होल डैश कितना हो जाएगा, पूरी में ट्रांसपोज 4 -3 -1 3 0 -2। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, a डैश माइनस बी डैश, a डैश माइनस बी डैश। हमने फर्स्ट पार्ट में a डैश तो पहले का निकाला हुआ है। ठीक है, और हमें बी डैश निकाल लिया था, तो दोनों की हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3 4 -1 2 0 1 और बी डैश की वैल्यू क्या थी हमारी, -1 1 2 2 3 सॉरी 1 और 3 बनेगा। अब हम लोग इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 -3 0 -1 -2। तो हमारा ये और ये इक्वल प्रूफ हो गया। तो हेंस a माइनस बी का होल डैश इसको ए डैश माइनस बी डैश आ गया हमारा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, a डैश दिया हुआ है और b दिया है, हमें क्या निकालना है, a प्लस 2b का होल डैश। तो सबसे पहले हम लोग a निकालेंगे, तो a डैश का ट्रांसपोज, तो हम लोग उसको डायरेक्ट कर लेते हैं, a प्लस 2b का होल डैश है ना। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं, a डैश प्लस 2b का होल डैश। भी किसका रीज़न क्या है, अभी हमने प्रूफ किया था a प्लस बी का होल डैश इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये भी बताया था कि कांस्टेंट पे डैश नहीं लगता, वो सिर्फ ट्रांसपोज पे लगेगा। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास a डैश की वैल्यू है -2 3 1 2 और +2, बी डैश की वैल्यू नहीं है, तो हमें बी डैश की वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा -1 और 0 1 और ये 2। ठीक है, अब बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो -2 3 1 और 2, अब इन सबको 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 2 0 और 2 2 से 4, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। अब बनेगा ये हमारा 0 3 + 2 5 1 + 0 1 और 2 + 4 6। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको सही करेंगे, -2 और -2 4 होगा, मैंने 0 लिख दिया है, इसको सही कर लेना। तो हमारा क्वेश्चन है नंबर 5, फॉर द मैट्रिसेस A एंड B वेरीफाई दैट A B ट्रांसपोज B इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, वेयर A की वैल्यू दी हुई है और B की वैल्यू दी हुई है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, A B का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू B A का ट्रांसपोज। तो हम लोग पहले A B निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग A की वैल्यू डालेंगे 1 -4 और 3, और यहाँ पे हम लोग B की वैल्यू डालेंगे -1 2 और 1। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व लिखेंगे 3 रोज इंटू 1 कॉलम, यहाँ पे क्या है 3 कॉलम और 1, तो हॉरिजॉन्टल रोज वर्टिकल कॉलम। दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब ये दोनों सेम होते हैं। तो हमारा आंसर में आएगा हमारा 3 × 3। तो पहले हम लोग लिखते थे, तो हमारा ये बनेगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3। ठीक है, अब हम A B का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो -1 4 -3 और ये बनेगा 2 -8 और ये -4। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखेंगे, सॉरी ये 6 बनेगा और हम लोग लिखेंगे 1 -4 और ये 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, B ट्रांसपोज निकालेंगे। अब सेकंड पार्ट करेंगे, इसका हम लोग करेंगे B ट्रांसपोज निकालेंगे, -1 2 और 1 और ये ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा 1 -4 और ये 3। तो हम लोग A मतलब B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज करेंगे, तो ये बनेगा हमारा 1 2 और 1 इंटू 1 -4 और ये 3। तो ये हमारा बनेगा, और इसको इससे करेंगे तो -1 4 और -3 2 -8 और ये 6 और ये बनेगा 1 -4 और ये 3 बनेगा। तो हमने देखा कि हमारा जो पहले निकाला था A B का होल डैश इक्वल्स टू A B का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू B डैश इंटू A डैश, तो ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। अब हमारा दिया हुआ है A दिया हुआ है हमारा 0 1 2 और हमारा B दिया हुआ है 1 5 और 7। तो हमें प्रूफ करना है A B का डैश इक्वल्स टू B डैश A डैश। तो इसमें हम लोग सबसे पहले वही करेंगे, A B का डैश मतलब A B निकालेंगे, तो ये आएगा 0 1 2 1 5 7। तो इसका भी हम लोग को 3 × 3 मिलेगा, तो 0 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तीनों से, तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 0। इस फिर 1 का तीनों से 1 5 7 एंड 2 का सबसे करेंगे तो आ जाएगा 2 10 और 14।
ठीक है। अब हम लोग ए डैश बी डैश निकाले थे, ए बी का होल डैश निकाले थे, तो ये हो जाएगा, हम लोग इस रो को है कॉलम में लेकर आएंगे 0 0 0 1 5 7 2 10 और ये 14 हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज निकालेंगे, तो बी ट्रांसपोज हमारा होगा 1 5 7 और हमारा ए ट्रांसपोज हो जाएगा 0 1 और 2, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँगी 1 5 7 0 1 और ये 2, तो हमारा जाएगा बी डैश ए डैश इक्वल्स टू 0 1 2 और 0 5 1 0 0 7 14, तो हमारा ये और ये इक्वल आ गया, तो हैंस हमारा ए बी का होल डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसमें दिया इफ़ ए इक्वल्स टू इतना एंड देन ए डैश इंटू ए इक्वल्स टू आई, तो पहले हम लोग ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश देखते हैं हम लोग, इस रो को कॉलम लगाएंगे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि मैं इसको LHS लूँगी, पहले ए डैश इंटू ए, तो हम लोग यहाँ पे ए डैश की वैल्यू डालेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब हम लोग इसमें लिखेंगे ए की वैल्यू क्या थी, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा हमारा बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा और ये बनेगा फिर ये बनेगा हमारा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब ये बनेगा साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 और 0 और ये हो जाएगा 0 और 1, तो ये हमारा आई प्रूफ हो गया। तो अब हम लोग आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें हमें दिया है ए इक्वल्स टू इतना, वेर हमें क्या प्रूफ करना है, ए डैश इंटू ए इक्वल्स टू आई, तो पहले हम ए डैश निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो पहले हम लोग LHS ले लेते हैं, तो ए डैश इंटू ए, तो हमारा ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा इंटू, अब हम ए लेते हैं, ए क्या दिया था हमारा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इस तरह हम लोग इसको भी करेंगे साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बनेगा, फिर माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अब इसको करेंगे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा फिर माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और इसका हम लोग को फॉर्मूला पता है 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे 1 0 0 और 1, तो हैंस ये प्रूफ हो गया LHS इक्वल्स टू RHS। नंबर 7, तो हमें दिया हुआ है ये सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू इतना एंड इसको हमें क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो करना है, तो हमें क्या पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो ए इक्वल्स टू ए डैश, तो हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, ए इक्वल्स टू ए डैश, तो सबसे पहले ए लिख देंगे हम, तो हमारा ए है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब हमें कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम लोग ए डैश निकालेंगे, तो हमारा ए डैश क्या जाएगा 1 -1 5, इस रो को कॉलम में लेकर आएंगे, तो ये -1 2 1 5 1 3, तो ए इक्वल्स टू ए डैश, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, तो इसको हम लोग कह सकते हैं हेंस ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हमारा सेकंड पार्ट है सो दैट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू इतना, अब हम लोग को इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें प्रूफ करना है, तो ए इसका क्या होता है, ए इक्वल्स टू माइनस ए डैश, तो हमें पता है कि ए डैश ए लिखा हुआ है, ये हमें ए डैश निकालना है, तो हम लोग ए डैश निकालेंगे, ए डैश इक्वल्स टू व्हाट, तो 0, इस रो को कॉलम में लेकर आएंगे 1 -1, इस रो को कॉलम में लगाएंगे -1 0 1 और इस रो को कॉलम में लेकर आएंगे 1 -1 और 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि a इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, हमको इस सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 1 -1 0 1 1 -1 और 0। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि a
और ये माइनस ए डैश सेम है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं हैंस ए इक्वल्स टू माइनस ए डैश, हैंस प्रूफ। तो हम लोग इसको लिख लेंगे ए इक्वल्स टू माइनस ए डैश, हैंस ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है फॉर द मैट्रिक्स ए दिया हुआ है हमें और वेरीफाई दैट ए प्लस ए डैश इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग इसको करते हैं इसका पहला पार्ट, फिर बाद में देखेंगे सेकंड पार्ट। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ए दिया है हमारे पास 1 5 6 7, तो हमें ये करना है प्रूफ कि ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश इस क्वेश्चन का जगह इस रो को कॉलम में लेकर आएंगे, तो 1 और 5 और ये हमारा हो जाएगा ये 6 और 7। ठीक है, हम लोग अब सेकंड देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ए प्लस ए डैश है इसको हम लोग कुछ भी लेट कर लेते हैं, मतलब मैं इसको पी मान रही हूँ। ठीक है, लेट पी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए डैश। तो अब हम लोग को प्रूफ करना है पी इज इक्वल्स टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग को पी सिमेट्रिक कब होगा, जब पी डैश होगा। तो हम लोग यहाँ पे पी को प्रूफ कर देंगे ए प्लस ए डैश 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7, तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 1 2 5 और प्लस 6 11, फिर ये 11 और ये 14। अब हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है पी इक्वल्स टू पी डैश। तो हम लोग पी डैश निकालेंगे, इस रो को जो है कॉलम में लेकर आएंगे 2 और 11 11 और ये 14 सेम आ जाएगा। तो पी इक्वल्स टू पी डैश, पी किसके इक्वल था, पी डैश के। तो पी किसके इक्वल हमने माना था, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। हमें सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, ए माइनस ए डैश इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग लेट करते हैं, लेट क्यू इज़ ए माइनस ए डैश। तो इसके लिए हमें प्रूफ करना है क्यू इक्वल्स टू क्यू माइनस क्यू और यू। ठीक है, अब हम लोग को इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, इन दोनों को माइनस करना है। तो क्यू इक्वल्स टू 0 5 माइनस 1 -1 0 5 - 6 1 6 - 5 तो 1 7 - 7 तो 0। ठीक है, अब हम लोग माइनस क्यू निकालते हैं, क्यू डैश तो हो जाएगा ये 0। तो हम लोग पहले क्यू डैश निकाल लेते हैं, 0 -1 1 और 0। अब इसको हम सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये तो 0 ही बन जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये 0। तो अगर हम देखें कि ये और ये हमारा ये सेम है, तो क्यू इक्वल्स टू क्यू डैश माइनस क्यू डैश। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो क्यू है हमारा ए डैश के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू इक्वल्स टू ए माइनस ए डैश इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 क्वेश्चन नंबर है कि फाइंड 1/2 ए प्लस ए डैश एंड 1/2 ए माइनस ए डैश वेयर ए इक्वल्स टू इतना। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लिए हैं। तो हम लोग ए का जो है ट्रांसपोज निकालेंगे, तो क्या जाएगा, ए का ट्रांसपोज क्या जाएगा हमारा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और ये 0। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट निकालना है 1/a प्लस ए डैश। तो पहले हम a प्लस ए डैश निकालेंगे, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग प्लस कर देंगे। तो हमारा a प्लस ए डैश इक्वल्स टू 0 + 0 0 a प्लस बी ए प्लस माइनस ए तो 0, ये हमारा सारे 0 हो जाएंगे, देखो इसी तरह। ठीक है, अब इन सबको हम लोग को 1/2 से डिवाइड करना है, तो 1/2 से डिवाइड अगर हम लोग करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, a माइनस ए डैश। ठीक है, अब हम लोग को करना है माइनस, ये हमारा ये है ए और ये है ए डैश, तो हम लोग को इसको माइनस करना है, तो 0 तो a माइनस ए, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 2a b माइनस बी, तो ये हमारा b जो है प्लस हो जाएगा, तो 2b हो जाएगा, तो फिर माइनस ए तो 2a हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा हमारा, c प्लस और c 2c हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा -2b और -2c यहाँ पे और ये 0 हो जाएगा। इसको किससे डिवाइड करना है हमें, 1/2 से, दोनों तरफ हम लोग 1/2 कर देंगे। तो 1/2 से अगर हम लोग सबको डिवाइड करते हैं, तो 0 को अगर हम लोग 1/2 से डिवाइड करते हैं तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा b, यहाँ पे हो जाएगा -2 सॉरी माइनस a और ये 0 हो जाएगा, यस माइनस c और ये माइनस b माइनस c और ये हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा दिया हुआ है,
तो हमें दिया हुआ है कि ए इक्वल्स टू सिमेट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक्स, ठीक है। ए को हम लोग को कैसे प्रेजेंट करना है, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो जैसे मैंने बताया था कि 8 के फर्स्ट पार्ट को मैंने बताया था ए इक्वल्स टू, और फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ किया था कि ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग सिमेट्रिक के लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश। इसी तरह हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने किया है इसकी सिमेट्रिक की जगह ए माइनस ए डैश, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देखिए, अगर हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा ए प्लस ए, तो ट्वाइस ऑफ ए, तो यहाँ पे ए, तो हम लोग का यहाँ पे आ रहा है 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं इनके नीचे 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो वापस से ए आएगा, ये हो जाएगा सिमेट्रिक और ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक्स। अब हमें इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए डैश निकालेंगे, ये हमारा जो दिया है ए डैश हो जाएगा हमारा 3 5 1 और ये -1। अगर हम लोग इसको पी लेते हैं और इसको क्यू लेते हैं, अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है। लेट पी इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक है। अगर हम लोग ए प्लस ए डैश को ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारे क्या जाएगा 3 + 3 6 5 + 1 6 5 + 1 6 -1 + 1, तो ये जाएगा 0, ठीक है। तो हमारा पी आ जाएगा, अब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 3 और ये 0, ठीक है। अब हमें पी को बताना है सिमेट्रिक्स। पी सिमेट्रिक कब होगा, पी इक्वल्स टू पी डैश होगा, तो हम लोग पी डैश निकाल लेते हैं, तो 3 3 और ये भी 3 और ये 0, तो ये हमारा इक्वल प्रूफ हो गया, पी इक्वल्स टू पी डैश। अब नेक्स्ट क्या करना है कि इसको हम लोग लेते हैं क्यू, लेट क्यू इक्वल्स टू, अब हमारा ये बन जाएगा, इसको हमने लिया, इसको लिया हमने पी, तो पी और ये बन जाएगा क्यू, तो ये हमारा बन जाएगा ए पी प्लस क्यू। तो हम लोग लेते हैं पी ए माइनस ए डैश निकालना है, तो हमें 1/2 ए है और ए डैश है, तो हम लोग को इसका वो निकालना है, माइनस करके निकालेंगे, तो 3 - 3 = 0 5 - 1 = 4, फिर 5 - ये 1 - 5 = -4 -1, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, मैंने 0 ले लिया था, तो यहाँ पे 1 कर लेना सही, और यहाँ पे हो जाएगा क्या 0, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस 2 से सबको डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 2 -2 और 0। अब हमें क्यू को क्या बताना है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब क्यू इक्वल्स टू क्यू डैश माइनस क्यू डैश, तो हम लोग करेंगे क्यू हमारा आ गया था, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो हमारा क्या आ जाएगा 0 + 2 2 और ये 0। अब ये हमारा जगह इतना, ये हमारा ये और हमारा ये और ये एक दूसरे के इक्वल है, तो हमें लास्ट में क्या करना था, ए इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, तो हम लोग क्या करेंगे पी की वैल्यू और यहाँ पे क्यू की वैल्यू रखेंगे, तो ए इक्वल्स टू पी क्या था हमारा 3 3 3 1 3 3 3 1 और क्यू क्या था हमारा 0 2 -2 और 0। अब हमें क्या करना है कि यहीं पे छोड़ देना है, इसे प्लस नहीं करना है, तो हमें अगर प्लस कर देंगे तो ये ए आ जाएगा, इतना हो गया, तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया सब में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है, ए दिया है ये, और हम लोग को सेम ए मतलब पहले वाले जैसे ही प्रूफ करना है, तो पहले हम लोग इसका ए डैश निकाल लेंगे, तो इसका आ जाएगा 6 -2 और 2, फिर आ जाएगा -2 3 और -1 2 -1 और 3, ठीक है। अब अगला स्टेप करेंगे, लेट पी इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए डैश। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 6 + 6 12 -2 और -2 -4 2 2 4 -2 4 3 + 3 6 -1 -2 -2 4 -2 6, ठीक है। ये हमारा निकल गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बनेगा 6 -2 और 2 -2 3 और -1, और ये क्या बनेगा 2 -1 और 3। हमने क्या किया, इसको सबको 2 से डिवाइड कर दिया, इसमें सबको 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब हम लोग इसको इसका
मतलब ए डैश निकालेंगे तो 6, इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, -2 3 -1 2 -1 3। तो ये हमारा ये दोनों, ये और ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग लिख देंगे P इक्वल्स टू P डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग को इसी तरह Q निकालना है। लेट Q इक्वल्स टू 1/2 A माइनस A डैश, तो 1/2 6 - 6 हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0, 2 - 2 0, ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे ही 0 आ जाएंगे। अब इनको अगर हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये हमारा पूरा ही 0 ही आएगा। सबको डिवाइड किया तो 0 ही आया। तो अब हम लोग निकालेंगे Q डैश, तो -Q डैश निकालेंगे तो ये भी 0 0 0 आएगा। तो ये हमारा हो गया Q इक्वल्स टू -Q ट्रांसपोज, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, A इक्वल्स टू P प्लस Q। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे P प्लस Q की वैल्यू डालेंगे, 6 - 2 और 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये हमारा आ जाएगा A इक्वल्स टू 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो ये हमारा A ही आ गया जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो हैंस प्रूफ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड की तरफ। अब हमें इसमें दिया हुआ है कि A इक्वल्स टू इतना, हम लोग को सेम निकालना है। तो हम लोग पहले A का A डैश निकाल लेंगे, तो हमारा A डैश आ जाएगा 3 3 -1 -2 -2 और 1 और -4 और -5 और ये 2। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट P इक्वल्स टू 1/2 A प्लस A डैश। तो हम लोग निकालेंगे 1/2 A प्लस A डैश निकालते हैं, तो आ जाएगा 6 1 -5 1 -4 4 और ये आएगा 5 -5 और -4 और -4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, इसको अगर हम लोग डिवाइड किए तो ये आ जाएगा 3, ये 1/2 आ जाएगा, -5/2 ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा -2, ये भी आ जाएगा हमारा -2 -5/2 -4 -2 और ये -2 आ जाएगा। अब हम लोग इसको निकालेंगे, P निकालते हैं, ये P निकल गया हमारा। अब हम लोग निकालेंगे P डैश। P डैश क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 3 1/2 और -5/2। अब हमारे इसी तरह ये आ जाएगा 1/2 फिर -2 फिर यहाँ पे -5/2 -2 और ये -2। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमेट्रिक है। तो P इक्वल्स टू P डैश प्लस P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट Q इक्वल्स टू 1/2 A माइनस A डैश। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 A माइनस A डैश कितना होता है, तो हम लोग माइनस करके देखते हैं। A डैश माइनस डैश, तो 3 - 3 तो 0, फिर 3 - 2 तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे -5 0 और 6 आ जाएगा, 3 -6 और 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सबको 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, क्यों 0 5/2 और ये आ जाएगा 3/2 और -5/2 और ये 0 और यहाँ पे 3 आ जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा 3/2 फिर -3 और ये जा जाएगा 0। तो अब हम लोग Q डैश निकालेंगे, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 3/2 -3 और ये 0। अब हमने इसको प्रूफ कर लिया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -Q डैश इक्वल्स टू ये आएगा 0 माइनस, ये भी माइनस था तो ये हमारा क्या जाएगा 5/2 और ये हमारा जाएगा -3/2, ये जाएगा -5/2 तो ये 0, ये जाएगा 3 और -3/2 -3 और ये 0 जाएगा। तो अगर हम लोग देखते हैं कि ये और ये हमारा दोनों बराबर है, ठीक है, सेम है बिल्कुल, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, ये दोनों जो हमारा इक्वल हो गया। अब हम लोग A इक्वल्स टू P प्लस Q निकालेंगे, तो A है और मैंने यहाँ पे P की वैल्यू डाली और Q की वैल्यू। अब हम लोग इसको लिख लेंगे, ये दोनों को प्लस करेंगे, तो 3 3 -1 -2 1 फिर -4 -5 और 2। तो हमारा ये बिल्कुल सही आया। तो हमारा ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो गया कंप्लीट। तो हम लोग इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2 इतना A, और हम लोग सब में जैसे करे थे A ट्रांसपोज निकाल लिए।
अब हम लोग क्या करेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे 1/2 ए प्लस ए डैश, तो ये जगह 1/2 ए प्लस ए डैश कितना आ जाएगा हमारा 2442। अब नेक्स्ट हम लोग 2 से सबको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1222। ठीक है, अब इसको क्या करना है प्रूफ, हमें पी डैश प्रूफ करना है। तो पी इक्वल्स टू पी डैश, ये हमारा आ गया। तो पी इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम लोग लेट क्यू इक्वल्स टू 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो ये ए है, ए माइनस ए डैश, तो हमारा जगह इन दोनों को माइनस कर लेते हैं डायरेक्ट हम लोग, तो ये हमारा आ जाएगा 0 6 - 6 और ये 0। ठीक है, तो अब क्यू डैश निकाल लेते हैं। अब सॉरी, पहले हम लोग इनको 2 से मतलब डिवाइड कर देंगे तो 0 3 -3 और 0 आ जाएगा। तो इसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे हम लोग, ये कितना आ जाएगा 0 -3 3 और ये 0। अब हम इन सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी माइनस से और इधर भी माइनस से, तो 0 3 और ये -3। ठीक है, ये हमारा Q इक्वल्स टू Q डैश, Q इक्वल्स टू Q डैश प्रूफ हो गया। अब हम लोग Q सिमेट्रिक हमने ये प्रूफ कर दिया, Q सिमेट्रिक। अब हम लोग A इक्वल्स टू P प्लस Q, तो यहाँ पे हम लोग A में P की वैल्यू डालेंगे पहले, फिर Q की वैल्यू डालेंगे। तो A इक्वल्स टू 1 2 2 2 प्लस 0 3 -3 और 0, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा A के बराबर आना चाहिए। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, A कितना है 1 5 -1 और 2, तो यही हमें प्रूफ करना था, हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ए बी माइनस बी ए इज ए। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसने पूछा कि इनमें से ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ए बी माइनस बी ए बराबर है तो इसको हम लोग 0 लिख देते हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो सबसे पहले हमें ए दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक का ए इक्वल्स टू ए डैश, फिर बी दिया है स्क्यू सिमेट्रिक्स, तो बी इक्वल्स टू बी डैश। ठीक है, तो ये दोनों सिमेट्रिक थे, बी इक्वल्स टू बी डैश, तो हम लोग लेट बी इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए, तो हम लोग दोनों तरफ ट्रांसपोज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो हम लोग इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए का होल डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, तो बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, तो पी जो हमारा इसके बराबर है, तो इसी तरह ए डैश बराबर है बी के, तो इन दोनों में से हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, माइनस को एक कॉमन निकालेंगे, पी डैश तो माइनस, तो ए बी हो जाएगा माइनस बी ए। तो अब हम लोग देखेंगे पी डैश ए बी माइनस बी ए किसकी इक्वल है, पी डैश, पी इक्वल्स टू माइनस पी डैश, तो पी कौन सा मैट्रिक्स होता है, तो स्क्यू मैट्रिक्स होता है, स्क्यू मैट्रिक्स। तो ये क्या जगह, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो इसको हम लोग इसको टिक कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि ए इक्वल्स टू इतना है, ए हम लोग को दिया है, देन हम लोग को क्या निकालना है, ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू आई, तो हम लोग को क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो हम लोग ए पहले निकालेंगे ए डैश। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग ए डैश निकालेंगे, तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो नाउ ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू आई, तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू आई, तो पहले हम लोग इसको प्लस करेंगे, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा, ये माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा तो 0, साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा तो ये हो जाएगा 0, ये 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, तो इक्वल्स टू आई हो जाएगा। तो आई क्या होता है हमारा 1 0 0 1, तो इसको हम लोग को कंपेयर करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू 1, कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 बाई कब होता है, कॉस पाई बाई 3 पर, तो हमारा क्या हो गया, अल्फ़ा क्या हो जाएगा पाई बाई 3। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।